हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और आज हम प्रभु के वचन से कुछ अद्भुत बातों को सीखेंगे। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा सहायता करेंगे हमारी और आपकी, कि हम लोग प्रभु के सामर्थी वचन को सीख सकें। हालेलुया। आप जानते हैं संसार में हर एक व्यक्ति लालसा करता है। कुछ अच्छी लालसाएँ होती हैं, कुछ बुरी लालसाएँ होती हैं। कुछ लालसाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करते करते व्यक्ति अपनी आयु बिता देता है, पर वो लालसाएं कभी तृप्त नहीं होती। कुछ लालसाएं ऐसी होती हैं जो आत्मिक लालसाएं होती हैं, और जो व्यक्ति के भीतर वो आत्मिक लालसाएं जन्म लेती हैं, तो वो प्रभु के पीछे, प्रभु के वचनों के पीछे उसको और अधिक जानने के लिए दौड़ा चला जाता है। दुष्ट ने ये लालसा संसार में भी रखी है, और ये लालसा परमेश्वर ने मनुष्य के भीतर भी रखी है। जानते हैं, और चाहिए, मुझे और चाहिए, ये संसार में भी है। जो और शब्द है, ये संसार में भी कार्य करता है। एक व्यक्ति के पास छोटी गाड़ी है, उसे और बड़ी गाड़ी चाहिए। एक व्यक्ति के पास छोटा घर है, उसे और बड़ा घर चाहिए। कोई जॉब है, उसे और अच्छी जॉब चाहिए। व्यक्ति के भीतर ये इच्छा, ये अभिलाषा, ये और हमेशा बना रहता है। लेकिन यदि यही और एक आत्मिक व्यक्ति के भीतर हो, यदि यही और एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के भीतर हो, प्रभु जितना मैं तुझे जान चुकी हूँ, मुझे तुझे और जानना है। जितना मैंने पा लिया है, मुझे इससे अधिक और पाना है। ये प्रार्थनाएं काफ़ी नहीं है, मुझे और प्रार्थनाएं करनी है। ये उपवास काफ़ी नहीं है, मुझे और उपवास करने हैं। मुझे और तेरी हुजूरी में बढ़ना है। दोनों बातों में फ़र्क है। ये व्यक्ति संसार की चीज़ों की और में लगा है, किंतु इस व्यक्ति के भीतर एक और ने जन्म लिया है, जो है परमेश्वर की ओर से दिया हुआ। आज हम प्रभु के कलाम से कुछ बातों को सीखेंगे। मैं विश्वास करती हूँ बहुत आशीषित होने वाले हैं, क्योंकि जानते हैं परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है। मैं जानती हूँ बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं का जीवन नीचे की ओर जा रहा है। कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन कई बार प्रभु का वचन आपको संभालता है, आपको नीचे जाने से रोकता है, और आपकी प्रार्थनाओं के जीवन में एक पल को लेकर आता है। वचन में हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 26 अध्याय, उसका 7, 8 और 9 पद हम देखेंगे। इस प्रकार लिखा है, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तो धर्मी की अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का मार्ग सच्चाई है। आप जानते हैं प्रियो, एक धर्मी व्यक्ति कौन है? किसे कहेंगे हम एक धर्मी व्यक्ति? जो धर्म के काम करता है, जो दान पुण्य करता है, जो चर्च गोइंग है, जो एक नियम में बंधा हुआ प्रार्थनाओं को कर रहा है, जिसका प्रभु से कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, उसे आप धर्मी नहीं कह सकते। क्योंकि वो जो कर रहा है, वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है। वो जो कुछ भी कर रहा है, वो खुद को सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ देखो, मैंने धर्म के काम कर दिया और अब मैं प्रभु की दृष्टि में धर्मी हूँ। लेकिन जानते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु तुम्हारे मनों को जांचता है, तुम्हारे हृदयों को देखता है। उसकी आंखें निरंतर मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। ये परमेश्वर का वचन है। आप दूसरों को दिखाने के लिए और खुद को संतुष्ट करने के लिए कितने भी धर्म के काम करो, लेकिन यदि आप प्रभु की दृष्टि में धर्मी नहीं हो, तो उन सब कामों का कोई फायदा नहीं। प्रभु की दृष्टि में धर्मी कौन होता है? जिसने अपने आप को मेमने के लहू से धोकर शुद्ध किया है। शुद्ध करने का अर्थ क्या है? जिसने एक बार प्रभु पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने गुनाहों का अंगीकार किया, जिसने इस बात पर विश्वास किया कि मेरे इन गुनाहों की कीमत यीशु ने क्रूस पर चुकाई है, जिस पर विश्वास करता है, उसके सामने दीन बनता है, उसके सामने सरेंडर करता है, अपनी लाइफ को उसके हाथों में सौंपता है, और पाप करने से पहले जब पाप उसके सामने आता है, वो 10 बार सोचता है, 10 बार उसका आत्मा उसे बताता है ये गलत है, और उन कामों को करने से रुकता है। उन कामों को करने से वो एक धर्मी व्यक्ति है, क्योंकि वो प्रभु की दृष्टि में धर्मी बने रहना चाहता है। वो स्वयं को चीट नहीं कर रहा, वो अपने दूसरे लोगों को चीट नहीं कर रहा, वो वास्तव में एक धर्मी जीवन जी रहा है। वचन में लिखा है धर्मी का मार्ग सच्चाई है। कौन सी सच्चाई? वो सच्चाई नहीं जो आप मुंह से कहते हो। जानते सच्चाई क्या है? जो आपके हृदय से बाहर निकलती है। हमने पिछले दिनों भजन संहिता 15 में देखा, लिखा है परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? वो जो धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है,
हृदय से सच बोलता है। एक सच वो है जो आप मुंह से बोलते हो, वो कितना सच है वो आप भी जानते हो, पर एक सच वो है जो आप हृदय से बोलते हो। आप दूसरों के सामने भले ही बन रहे हो, दूसरों से अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, आपके भीतर उसके लिए कड़वाहट है, आपके भीतर उसके लिए द्वेष है, ये सच नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो हृदय से सच बोलता है, वचन में लिखा है धर्मी का मार्ग सच्चाई है। जानते हैं, यदि आप एक धर्मी व्यक्ति हो, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हो, प्रभु से प्यार करने वाले हो, आप सत्य पे चलोगे, आप सत्य से समझौता नहीं करोगे, अपनी जुबान को गलत बात बोलने से रोके रहोगे, अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहोगे, आप अपनी जीभ को वश में लाना सीखोगे। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। आपको धर्मी लोग सच्चाई के मार्ग में मिलेंगे, और आप भी यदि धर्मी व्यक्ति हो, आपको सत्य के मार्ग पे चलना है। और लिखा है तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। आप अकेले नहीं होगे उस मार्ग पे। हो सकता है बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, कई बार सच बोल के, कई बार आपको अपने ऑफिस में झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन जब आप वहाँ पे कहते हो नो प्रभु, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता अपने आत्मिक जीवन के साथ, मैं इसका मजाक नहीं बना सकता कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने सच बोला, जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने झूठ बोला। नहीं, मजाक नहीं है ये। आप प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हो, आप ऐसी चीज़ें आती हैं आपके सामने कि आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, आप उस समय कहते हो नो लॉर्ड, चाहे मुझे हानि उठानी पड़े मैं सत्य बोलूँगा। और जानते हैं, लिखा है वचन में तू जो स्वयं सच्चाई है धर्मी की अगुवाई करता है। वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, वो यीशु मसीह जो स्वयं सत्य है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं। मार्ग भी मैं हूँ, सच्चाई भी मैं हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ। और वो जीवन, वो सत्य, वो मार्ग कहीं नहीं। सत्य कौन है? यीशु मसीह। वचन में लिखा है तू जो स्वयं सच्चाई है, तू उस धर्मी की अगुवाई करता है। जब आप सत्य के मार्ग को चुनते हो, एक धर्म के पीछे, एक प्रभु के पीछे, धार्मिकता के पीछे चलने को चुनते हो, वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। आप हृदय से सच बोलते हो, आप दूसरों को दिखाने के लिए सच नहीं बोलते कि आपके मुंह में कुछ है, आपके हृदय में कुछ है। बड़ी खतरनाक बात है प्रियो ये, क्योंकि आजकल लोग दो रंगों में रंगे होते हैं। उनके दो प्रकार के जीवन होते हैं, वो बाहर से कुछ है, भीतर से कुछ है। वो स्वयं से भी झूठ बोलना सीख गए हैं, स्वयं को भी उन्होंने समझा दिया है बहुत सी बातों में। वचन में लिखा है तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। प्रभु आपकी अगुवाई करे। एक बार उस मार्ग को चुन के देखिए, प्रभु के पीछे चलना शुरू करिए, सच्चाई से समझौता मत करिए, प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे। 8वां पद कहता है, हे यहोवा तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं। उस मार्ग में जो तूने हमें बताया है, हम तेरी बाट जोते हैं, हम तेरी अगुवाई के लिए हम ठहरे रहते हैं। हम सेल्फ डिसीजंस नहीं लेते, हम कहते हैं प्रभु हमें लीड करेगा। और लिखा है तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, ये लालसा संसार में भी है, संसार के लोगों के भीतर भी है, पर एक व्यक्ति जो आज इस प्रोग्राम को देख रहा है, जिसके भीतर ये लालसा है, प्रभु मैं तुझे और जानूं, प्रूफ है ये इस बात का। प्रियो, अगर आप आज टेलीविज़न स्क्रीन के आगे बैठे हो, आप अपने कामों को छोड़कर बैठे हो, ये प्रूफ है इस बात का कि आपके भीतर लालसा है उसे जानने की, आपके भीतर लालसा है उसके वचन से सीखने की। क्या आप जानना चाहते हैं प्रभु आज मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? लिखा है तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। प्रभु तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है निरंतर, ये कभी ख़त्म नहीं होती। हम कितना वचन पढ़ते हैं, हम कितनी प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु, पर ये लालसा कभी ख़त्म नहीं होती। फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं, वरना कुछ लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो बहुत सी चीज़ों में थोड़ा पाकर खुश हो जाते हैं। वो प्रभु की आशीषें आ गई, घर के लिए प्रार्थना की थी, घर मिल गया, विवाह के लिए प्रार्थना की थी, विवाह हो गया, जॉब के लिए प्रार्थना की थी, जॉब मिल गई थी, सब मिल गया। अब वो दोबारा से संसार में चले जाते हैं। जानते हैं, बहुत थोड़े हैं जो कहते हैं प्रभु ठीक है, ये सब मिल गया और ना भी मिले तो भी मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा।
बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो कहते हैं प्रभु ठीक है, तूने मुझे दिया तो भी तेरी महिमा, तू मुझे ना दे तो भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। वचन में लिखा है तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। प्रभु ये कभी ख़त्म नहीं होती। मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत थोड़े लोग हैं जिनके भीतर ये लालसा बनी रहती है, बहुत थोड़े। वचन में लिखा है 9वां पद पढ़िए, रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। ओ प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु अपने वचन को मुझ पर प्रकट कर। आज मैंने सुबह ये पढ़ा था। कितने हैं आप में से जो आज वचन को सुन रहे हैं और आप कहते हो प्रभु जो मैंने पढ़ा था उसे मैं समझूं, तो मुझसे क्या बात करना चाहता है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। जानते हैं रात का समय कैसा होता है? जब आपके परिवार के लोग सो जाते हैं, जब आपके परिवार के लोग सो जाते हैं और आप उठते हो और प्रभु के सामने बैठते हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, सब चीज़ों को साइड करते हो और आप बैठते हो प्रभु के सामने और आपका मन यत्न के साथ उसे ढूंढता है। यत्न का अर्थ क्या हुआ प्रिया? थोड़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। हो सकता है नींद आ रही हो सकता है बहुत थके हुए हो, पर आप कहते हो नो लॉर्ड, बहुत हो गया सोना, बहुत हो गया संसार और संसार की बातों के लिए जीना, बहुत हो गया। आप जाते हो, अपना मुंह धोते हो, आप फिर बैठते हो, अपने यत्न करते हो। इसे कहते हैं यत्न करना। हमेशा कंफर्ट जोन में प्रार्थनाएं नहीं की जा सकती, आपको उस कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना होगा। आप जानते हैं यीशु मसीह पहाड़ों पर जाकर प्रार्थनाएं करते थे। पढ़ के देखिए अपने 3.5 साल की सेवकाई में वो कितनी बार पहाड़ों पर जाके उसने प्रार्थनाएं करी हैं, कितनी बार उसने घुटने टेके हैं पहाड़ों पर। घर के अंदर भी तो कर सकता था, बेड पर बिछानों पर बैठ कर भी कर सकता था। जानते कंफर्ट जोन से बाहर निकल के पहाड़ों पर, जहाँ पर उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो सके, जहाँ वो प्रभु से बातें कर सके, उसके साथ संगति कर सके, ऐसे स्थानों पर जाके यीशु मसीह प्रार्थनाएं करते थे। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप अपने घरों को छोड़ के बाहर निकल कर करिए, पर प्रियो कंफर्ट जोन से बाहर आना सीखिए। ये सिखाता है हमें कि कई बार बहुत सी चीज़ों को दूर करके अपने फ़ोन को और उन चीज़ों को जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं दूर करके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रात के समय जब लोग सो जाते हैं, उस समय कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। उस समय बैठिए ना प्रभु के साथ। वचन में लिखा है रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ, जी से, पूरे मन से प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, पूरी आत्मा से मैं तुझे पुकारता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। और ऐसों को प्रभु मिलता है, ऐसों से प्रभु बात करता है, ऐसों की ज़िंदगियों में प्रभु इंटरेस्ट लेता है, ऐसों के डिसीजंस में प्रभु इंटरेस्ट लेता है। आपके डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि आप प्रभु की बात जोड़ने वाले लोग हो, क्योंकि आप प्रभु को यत्न से ढूंढते हो, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर प्रार्थनाएं करते हो, क्योंकि आपका जीवन प्रार्थनाओं का जीवन है। ऐसे लोगों के डिसीजन मेकिंग पावर कभी भी कमज़ोर नहीं होगी। प्रभु आपकी सहायता करेगा। अभी हमने पढ़ा था 7वें पद में लिखा था धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई, तू धर्मी की अगुवाई करता है। वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा जब आप इस रीति से प्रभु के साथ समय बिताओगे। लालसा तो हो, बड़े अफसोस की बात है आज लोगों के भीतर संसार की बातों के लिए तो लालसा है, प्रभु के कलाम के लिए नहीं है। दुनियावी चीज़ों के लिए तो लालसा बनी रहती है। दुष्ट ने बड़ा अच्छा एक हथियार यूज़ किया है। भीतर लालसा तो है, पर मात्र संसार के लिए, प्रभु के लिए, उसके वचन के लिए, उसके प्रकाशनों के लिए, उसके ज्ञान के लिए कोई लालसा नहीं है। प्रार्थनाओं के जीवन में कोई रुचि नहीं है। वही रूटीन की प्रार्थना है और उसी से खुद को खुश करे बैठे हैं कि हाँ हमने प्रार्थना कर ली। अरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर प्रार्थना करना सीखिए। देखिए कलाम में क्या लिखा है, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 2 पद कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। क्या कहते हैं पत्रस? नए जन्मे हुए बच्चों के समान, जैसे एक नया जन्मा हुआ बच्चा निरंतर उस दूध की लालसा करता है। यदि उसे दूध नहीं मिला वो भूखा रहेगा। उसके लिए ज़रूरी है
2 घंटे बाद, हर थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ को पुकारता है, उसे वो दूध चाहिए। वैसे ही प्रियो वचन में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध। क्या है ये निर्मल आत्मिक दूध? प्रभु का वचन है। ये वो समय है जो आप खुदा के साथ बिताते हो, जो आप यीशु मसीह के साथ बिताते हो। नए जन्मे हुए बच्चों की तरह तुम्हारे भीतर उस निर्मल आत्मिक दूध की लालसा होनी चाहिए, ताकि तुम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, तुम आत्मिक रूप से बढ़ते जाओ। आप जानते हैं, जब आप प्रार्थनाएं करते हो, जब वचनों को पढ़ते हो, जब आप एक सिंसियर लाइफ जीते हो प्रभु के साथ, ईमानदारी का जीवन जीते हो, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आप गंभीर होते हो, धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे होते हो। आप खुद देखेंगे कि आप पहले आपका लेवल कहाँ था प्रार्थनाओं में, पहले आपका विश्वास कैसा था, लेकिन जब आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, जब वचन पढ़ रहे हो, जब उस पर निर्भर रहना सीख रहे हो, धीरे धीरे आपको खुद को पता चलेगा आपका विश्वास का स्तर बहुत ऊंचा आ गया है। एक जो नया विश्वासी होता है, उसका विश्वास कहता है कि प्रभु तू मुझे ये दे तो मैं तुझ पर विश्वास करूँगा, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे दे तो मैं तुझ पर विश्वास करूँगा। किंतु जो विश्वास परिपक्व हो चुका है, वो कहते हैं प्रभु तू मुझे दे या तू मुझे ना दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझ पर विश्वास करूँगा, मैं तेरे पीछे चलूँगा। ये विश्वास के स्तर में बढ़ोतरी है। क्यों? क्योंकि निर्मल आत्मिक दूध की लालसा क्या करो, ताकि वचन में लिखा है उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रियो, वो निर्मल आत्मिक दूध की लालसा आपके भीतर है नहीं। आज हम प्रभु के कलाम से सीख रहे हैं कि वो लालसा आपके भीतर है कि नहीं। और मैं चाहती हूँ जब आज प्रभु का कलाम आपसे बात कर रहा है, वो लालसा आपके भीतर उत्पन्न हो, पवित्र आत्मा उस लालसा को आपके भीतर उत्पन्न करे कि अब जो भी आपको समय मिलता है, जानते हैं दिन में 24 घंटों में हो सकता है बहुत सा खाली समय भी आपको मिलता हो, जिस समय आप यूं ही बैठे हो, टेलीविज़न का रिमोट आपके हाथ में हो, आप यूं ही बैठे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई आप यूं ही बैठे हो अपने मोबाइल को चला रहे हो, और एकदम से भीतर से आवाज़ आए, उठ प्रार्थना कर। ये समय तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू उसे गंवा दे, ये समय तुझे इसलिए मिला है कि तू बैठकर प्रार्थना करे। और आप सारी चीज़ों को साइड करके आप प्रभु के साथ बैठते हो, प्रार्थना करते हो, वचन को पढ़ते हो, आपके भीतर वो लालसा जन्म लेती है। और जानते हैं प्रियो, ये लालसा जब आपके भीतर जन्म लेगी, ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। उसके बाद आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को करने के लिए, परमेश्वर स्वतः आपकी अगुवाई करेंगे, आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस में आगे बढ़ोगे। पता है, बहुत ही धन्य है वो जीवन जिसको होली स्पिरिट गाइड करते हैं। अगर परमेश्वर आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं से डिसीजंस को ले रहे हो और फेल हो रहे हो, आप स्वयं से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही, इसका अर्थ है पवित्र आत्मा आपको गाइड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति की अगुवाई परमेश्वर करते हैं। वो व्यक्ति जिसके भीतर प्रभु को लेकर लालसा है, उसके वचन की लालसा, उसके अंदर वो भूख और प्यास मौजूद है प्रभु के लिए, प्रभु उसकी अगुवाई करते हैं। उन्हें पाया आज से आपका जीवन ऐसा जीवन हो जो प्रभु के पीछे चलने वाला जीवन, आपके भीतर उसको लेकर एक लालसा बनी हो। वचन में एक स्थान पर लिखा है, यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पर्व के अंतिम दिन पुकार कर कहा, बड़े शब्द से पुकारा प्रभु ने। पर्व चल रहा था, अंतिम दिन था, और यीशु मसीह ने खड़े होकर पुकार कर लोगों से कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा हो, यानी कि सबके भीतर वो प्यास मौजूद नहीं है। वो वचन सब तक ज़रूर पहुंचा, लेकिन कुछ ही के लिए था जिनके भीतर वो प्यास मौजूद थी। बाकी लोग चले गए, लेकिन कुछ तो होंगे जिनके भीतर वो प्यास होगी जो यीशु मसीह के पास आएंगे। वही वचन आज आपसे कहता है, आप में से कौन है जो यीशु का प्यासा है? आप में से कौन है जो निर्मल आत्मिक दूध की लालसा रखता है? आप में से कौन है जो जी से, रात के समय जी से, बड़े यत्न से उसे ढूंढता है? कौन है आप में से? प्रभु के पास आइए। आज का वो समय है, आज का वो दिन है जब प्रभु आपसे कहते हैं कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल। वो जो प्रार्थनाएं तेरी पहले थी, वो जो शुरुआत में तुम मुझसे प्रेम किया करती थी, शुरुआत में जो तुम मुझसे प्रेम किया करता था, मेरे पीछे चलता था, कहाँ गया वो प्रेम? कहाँ गया वो रातों को उठना, वो प्रार्थनाएं करना? कहाँ गया वो मेरे साथ संगति करना? आज जब सब चीज़ें बेटर हो गई हैं तेरी लाइफ में, तो तूने मुझे छोड़ कैसे दिया? जानते हैं, वो
परमेश्वर आपकी लालसा करता है। परमेश्वर आपकी लालसा करता है, पर क्या आपके भीतर उसके लिए उसकी लालसा है? प्रभु आपके साथ संगति करना चाहता है। आप YouTube पर जाइए, मैंने एक वीडियो करी है जहाँ पे ये वचन मैंने बताया है कि परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है, पर आप करना चाहते हैं या नहीं? उसके भीतर तो आपको लेकर बड़ी लालसा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी आए। इसीलिए वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। उसके भीतर इच्छा है, उसके भीतर लालसा है कि वह आपके साथ संगति करे, पर आपके भीतर वो लालसा है या नहीं? बाइबल में हमने पढ़ा, इस पत्रस में कहते हैं, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा किया करो। तुम्हारे भीतर वो लालसा होनी चाहिए। यदि आज से 3 साल पहले भी आप वहीं थे और 3 साल बाद भी आप वहीं प्रार्थनाओं के जीवन में हो, इसका अर्थ है आप बड़े नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ से खा और पी नहीं रहे हो। इस वचन को अपने ऑल्टर्स पे रखना बंद करिए। सिर्फ इसको सजाने के सामान की तरह मत रखिए, ये दिखाने के लिए कि आप मसीह हो, आप दुआएं करते हो, कैंडल्स रख देते हो। नहीं, ये सब बंद करिए। प्रभु हृदय को देखता है, प्रभु आपके मन को जांचता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी हृदय से मुझसे प्यार करता है या नहीं, या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, परिवार को दिखाने के लिए वो स्वयं से झूठ बोल रहा है। आप हृदय से उससे प्रेम करते हो या नहीं? यदि करते होगे तो प्रियो, आप इस कलाम को पढ़ोगे, आप इसे रखे नहीं रहोगे तकियों अपने पिलोस के नीचे रख के सोना। इसे बंद करिए, इसे उठा कर पढ़िए। ये जानते प्रभु का वचन तब है, ये सामर्थ्य तब है जब आप इसे दुआ प्रार्थना के साथ पढ़ते हो और अपने जीवन में अप्लाई करते हो। यदि आप इसे सिर्फ उठाते हो, सर से लगा कर साइड में रख के फिर ड्यूटीज़ पे चले जाते हो, ये कोई वर्क नहीं करता। फिर ये सिर्फ एक किताब है, पर ये सामर्थ्य वचन तब है जब आप इसको पढ़ोगे, जब आप इससे सीखोगे, जब ये आपको आईना दिखाएगा कि तू यहाँ पर गलत है और यहाँ पर तुझे अपने जीवन को चेंज करने की ज़रूरत है, और आप वैसा ही करोगे, फिर ये वचन सामर्थ्य है। आप इस वचन को पढ़ना शुरू करें, उन्हें पाया, प्रभु के साथ समय बिताए, और वो लालसा संसार की जो आपके भीतर है वो हट जाए और प्रभु की लालसा आपके भीतर आए। उसने बड़े पर्व में बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो, आपके भीतर वो भूख और प्यास प्रभु को लेकर है या नहीं, जांचिए और परखिए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु, आपका कलाम कहता है कि निर्मल आत्मिक दूध की लालसा किया करो। हो सकता है प्रभु, आज बहुत से लोग जो वचन को सुन रहे हैं, इनके भीतर से वो लालसा खत्म हो गई है। पवित्र आत्मा, इनके जीवनों को कायल कीजिए, इनके हृदयों से बात करिए। आपके बेटे बेटी जब आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु, इनके हृदयों से बात करिए कि प्रभु वो लालसा इनके भीतर जन्म ले। हाँ प्रभु, ये तेरे पीछे पीछे चले, तुझे पुकारे प्रभु। तेरे कलाम की भूख और प्यास इनके भीतर हो, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। हाँ प्रभु, रातों को उठ उठ कर तुझे पुकारे। जब पवित्र आत्मा आप इनसे कहें कि उठ और प्रार्थना कर, उसी समय प्रभु ये घुटनों पर आकर प्रार्थनाएं करें, उसी समय तेरे साथ संगति करें। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, इस रीति से जब ये प्रार्थनाएं करेंगे, तुझे पुकारेंगे, तेरा पवित्र आत्मा इनकी सहायता करेगा और इनके डिसीजन मेकिंग पावर पर तेरा कंट्रोल आ जाएगा, इनके जीवनों पर तेरा कंट्रोल आएगा प्रभु। तेरा प्रोटेक्शन इनके परिवार में आ जाएगा, तेरा अनुग्रह से ये लोग भर जाएंगे प्रभु। तू सहायता कर अपने लोगों की, तेरे दास दासियों की, तेरे बेटे बेटियों की, हर एक बच्चे जवान बुजुर्ग की तो अगुवाई कर, इनकी सहायता कर, इनके कष्टों और से इन्हें आज़ाद कर, इनके दुखों इनकी पीड़ाओं से उन्हें आज़ाद कर। और जिस क्लेश जिस परेशानी में ये इन दिनों में है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये क्लेश ये परेशानियाँ इनके जीवन से जाती रहे। ओ प्रभु, तेरा कल्याण में यीशु के नाम से इनके जीवन के लिए कहती हूँ प्रभु, आज से और अभी से रिलीज़ करती हूँ यीशु के नाम से। इनके जीवन के बंधन टूटे और तेरा अनुग्रह इनके जीवन में के ठहर जाए। जो विश्वास से इसे ग्रहण करता है प्रभु, इसी घड़ी वो अपने छुटकारे को पाए। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। आप जब भी उसे पुकारेंगे, जिस भी परिस्थिति में उसे पुकारेंगे, वो आपको गले से लगा लेगा। वो आपसे प्रेम करता है, और इससे बढ़कर प्रेम और क्या हुआ कि उसने अपने इकलौता बेटा आपके गुनाहों के लिए दे दिया। प्रियो, विश्वास करती हूँ आज प्रभु ने अपने वचन से एक बार फिर आपसे बात करी है, अपने अनुभव को, अपनी टेस्टमनीज को
अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप लोग सेंड कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप वचनों को और सुनना मांगते हैं और अधिक सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ आप टाइप करिए, वहाँ पर कुछ वीडियोज़ हैं और विश्वास करती हूँ आप प्रत्येक वचन से आशीषित होंगे। वचनों को सुनिए, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इसके अलावा प्रियो, जो भी लोग इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु के राज्य के कार्य कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। इसके एवज में प्रभु आपको बहुत बहुत आयत से ब्लेस करे, आपके परिवार, आपके जीवनों को प्रभु आशीष दे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, अगले सप्ताह शनिवार दोपहर 12 बजे और सोमवार दोपहर 12 बजे हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।